ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंध में गोपी गीत 31वें अध्याय में श्रवण कर रहे हैं। इस अध्याय में गोपी गीत में हम लोगों ने 13वां श्लोक श्रवण किया। 13वें श्लोक में बताया कि जो गोपिकाएं हैं वे प्रार्थना कर रही हैं भगवान से कि अपने चरण कमलों को हमारे वक्षस्थल पर आप पधराओ, जिससे कि हमारी जो काम रूपी व्याधि है वो दूर हो जाए। गोपियों की जो व्याधि है वो 2 प्रकार की है। एक तो ये व्याधि है उनको, एक तो ये व्यथा है कि श्याम सुंदर वन में जो है विचरण करते हैं और वो भी बिना पादुका के, तो वहां पर जो है उनके चरण कमलों में जो अत्यंत कोमल हैं उनके अंदर कंकड़ पत्थर चुभते होंगे तो उनको कितना कष्ट होता होगा। तो इस दुख को दूर करने के लिए वो अब उन चरणों को हृदय पर धारण करना चाहती हैं। तो ये तो हो गया श्याम सुंदर के चरण कमलों को वक्षस्थल पर धारण करके उनके कष्ट का निवारण करना, ये बाहरी एक उपाय है। लेकिन वास्तविक जो दुख है, वास्तविक जो व्यथा है गोपियों की, वो इससे कहीं अधिक है। वो व्यथा है कृष्ण का आदर्शन। तो यहां पर 2 प्रकार की व्यथा है, एक अंदर की और एक बाहर की। बाहर की व्यथा जो है वो तो चरणों को अर्पित करने से शांत हो जाएगी, लेकिन जो अंदर की व्यथा है तो उसके लिए तो औषधि चाहिए। क्योंकि वैद्य क्या करता है, किसी रोग के लिए बाहर जो है लेप देता है, कहीं दर्द वगैरह हो रहा है तो, और खाने की दवाई भी देता है। तो जो खाने की जो दवाई है, औषधि है, उसी के लिए कह रहे हैं यहां पर अधरामृत। आप हमको अधरामृत का पान कराइए। तो यहां पर अधरामृत की जो है विशेषताएं बताई गई हैं, उसका यहां पर वर्णन किया गया है, महिमा बताई गई है अधरामृत की। भगवान के विरह की अवस्था में अधरामृत के लिए प्रार्थना की जा रही है, यहां पर उसी का गुण कीर्तन है। तो कह रही हैं 14वें श्लोक में, सुरत वर्धनम शोक नाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम इतर रागवे समारणम नृणाम वितर वीरन स्ते धरामृतम। आपका जो अधरामृत है वो कैसा है? हे वीर, ये सुरत वर्धनम, प्रेम को बढ़ाने वाला है। शोक नाशनम, शोक का नाश करने वाला है। विरह का जो हमको दुख हो रहा है उसका नाश करने वाला है। और स्वरित वेणुना सुष्ठु चुंबितम, और जो आपकी
स्वरमयी वंशी है, जिससे आप जो है सुंदर स्वर निकालते हो, नाद करते हो, ऐसी वंशी के द्वारा जो मनोहर रीति से चुंबित है, सुष्टु माने अच्छे प्रकार से जो चुंबित है, ऐसा अधरामृत। और क्या है? इतर राग विस मारणमृणाम, जो मनुष्य हैं उनके अंदर कृष्ण के अतिरिक्त यदि किसी प्रकार की कोई आसक्ति है विषयों में, तो उसको विस्मृत कराने वाला है आपका अधरामृत। तो इस प्रकार का जो अधरामृत है वो उसको हे वीर आप हमारे प्रति वितरण करो, अर्थात हमें प्रदान करो। वितर वीर नस्ते अधरामृतम, आप अपना उस अधरामृत। तो अधरामृत की यहां पर कई विशेषण, कई महिमा बताई गई है। प्रेम को बढ़ाने वाला है, शोक को नाश करने वाला है, आपकी वेणु के द्वारा जो है ग्रहण किया जा रहा है, क्योंकि आपकी वेणु आपके अधरों को चुंबन करती है, और मनुष्यों के अंदर जो कृष्ण से अतिरिक्त देखा जाता है राग आसक्ति विषयों में, उसको नष्ट करने वाला है। तो 4 प्रकार के यहां पर विशेषण अधरामृत के लिए गोपियों के द्वारा प्रयोग किए गए। उस प्रकार के अधरामृत को आप हमें प्रदान करो। तो यहां पर अधरामृत की गुण कीर्तन का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है कि जो प्रेम का वर्धन करता है। सूरत का अर्थ है प्रेम, रति, तो उसको बढ़ाने वाला है। तो कृष्ण का यदि अधरामृत पान किया जाए तो फिर उससे भक्ति बढ़ती है, उससे माया का उच्छेदन हो जाता है, माया का नाश हो जाता है। कृष्ण के प्रेम में जब कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के प्रेम बढ़ता है तो उद्धव जी ने भगवान से यही कहा था कि जब आपका उच्चिष्ट हमको प्राप्त होता है तब हम आराम से माया को जीत लेते हैं। भागवत में 11वें स्कंध में 6ठे अध्याय के 46वें श्लोक में हम लोग श्रवण करेंगे। उद्धव जी कह रहे हैं, त्वयोपभुक्त सृग गंध वासोलंकार चर्चिता उच्चिष्ट भोजनो दासास्तव मायाम जयेमहि। अर्थात हे नाथ, जो आपके हम उच्चिष्ट भोजी हैं, आपका जो अवशिष्ट बचता है भोजन के बाद, उसको हम लोग ग्रहण करके, और आपके द्वारा उपभुक्त माला है, गंध है, वस्त्र हैं, आपके अलंकार हैं, उनसे चर्चित होकर आपकी माया को जीतने में समर्थ होंगे। तो भगवान के जो उच्चिष्ट है, भगवान का जो अधरामृत है, वो बड़ा महिमाशाली है। माया को अनायास कह रहे हैं उद्धव जी कि हम जीत लेंगे। तो भगवान का जो अधरामृत है वो भगवान का ही स्वरूप है, भगवान से अलग नहीं है। जैसे परमात्मा, ब्रह्म, ये सब भगवान के स्वरूप हैं, अलग नहीं है। उसी प्रकार से भगवान का अधरामृत, भगवान का उच्चिष्ट, हम लोग जो प्रसाद पाते हैं, उच्चिष्ट पाते हैं भगवान का महाप्रसाद, वो भगवान से अभिन्न नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन साधारण जीव का इसमें विश्वास नहीं होता। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यमताम राजन विश्वासो नैव जायते। अर्थात भगवान का महाप्रसाद, भगवान का नाम, भगवान स्वयं, भगवान के गुण, लीला, ये सब अभिन्न तत्व हैं, लेकिन जिसकी बहुत अल्प सुकृतियां हैं उसको इस प्रकार का विश्वास नहीं होता। ब्रह्मांड पुराण में महाप्रसाद का बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। एक बार देवर्षि नारद ने महाप्रसाद के लोभ से लक्ष्मी जी की सेवा की। तो लक्ष्मी जी तो है नारायण को रोज भोग लगाती हैं और उसका महाप्रसाद जो है प्राप्त करती हैं। तो देवी की कृपा से नारद जी को महाप्रसाद प्राप्त हो गया। अब इसी महाप्रसाद की महिमा का कीर्तन नारद जी ने शिव जी के आगे जाकर किया। अब शिव जी बड़ा सुनकर उसे प्रसन्न हुए और शिव जी ने जो नारद जी के नख के एक कोने में महाप्रसाद की कणिका लगी हुई थी, नारद जी के नख के कोने में उस महाप्रसाद की एक कणिका लगी थी, उसका सेवन कर लिया और उसको खाते ही उनको प्रेम उदय हो गया। अब जब देवी पार्वती ने उस महाप्रसाद को देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके हृदय में भी इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं भी इसी प्रकार से भगवान का प्रेम प्राप्त करूं महाप्रसाद के प्रति, लेकिन वो पा नहीं सकी, तो बड़ी दुखी हो गई। फिर उन्होंने जो है प्रतिज्ञा कर ली कि जो देवताओं को दुर्लभ महाप्रसाद है, इसका वो जगत में सब व्यक्तियों में
जो है वितरण करेंगी। इस प्रकार उन्होंने नारायण की तपस्या की पार्वती जी ने। तब फिर जो वैकुंठनाथ देवी की ये जो प्रार्थना पूरी, इसी के जो पार्वती जी की इस प्रार्थना को पूरी करने के लिए भगवान जो है जगन्नाथपुरी के अंदर जगन्नाथ रूप में विराजमान है। तो जगन्नाथ जी का जो प्रसाद है वो निरंतर वितरण होता रहता है वहां पर। तो ये भी एक कथा आती है ब्रह्मांड पुराण में इस प्रकार से। तो ब्रज देवियां जो हैं मधुर भाव से भगवान का साक्षात अधरामृत सेवन करती हैं, जबकि जो अन्य सखा इत्यादि हैं उनको भगवान का उच्चिष्ट मिलता है। जो वेणु है उसको भी भगवान जो है अपने अधर पर धारण करते हैं। तो क्योंकि गोपियां तो भगवान के साथ साक्षात मधुर भाव से संबंधित हैं, समर्था रति उनके अंदर विराजमान है, तो इस प्रकार से जो गोपियों के अंदर भगवान का अधरामृत पान करने की इच्छा है उसमें किसी भी प्रकार का उनकी स्वसुख वांछा नहीं है। अत्यंत विवल दशा में ही वो भगवान के अधरामृत की प्रार्थना करती हैं, अत्यंत विवल दशा में ही। तो इसके लिए जो टीका में बताया गया है कि यदि कोई परम गंभीर और लज्जाशील गोपी एक धृष्टा नायिका की भांति साक्षात अधरामृत को पान करने की प्रार्थना करे, तो इस प्रकार से उसका प्रार्थना करना भी जो रस है उसका विरोधी नहीं बल्कि पोषक कहा जाएगा। इसका कारण यह है कि जो गोपियां हैं वो कृष्ण की वेणु से और उनके माधुर्य से पूरी तरह से प्रमत्त हैं। उनका हृदय विह्वल हो चुका है विरह से, प्रेम से। तो परम तृष्णामयी जो प्रौढ़ अनुराग संपन्न गोपियां हैं, महाभाव स्वरूपा, महाउत्कंठा से जो विराजमान है, उनके लिए इस प्रकार की प्रार्थना करना किसी भी प्रकार रस का विरोधी ना होकर उसका पोषक ही होगा, क्योंकि उनके अंदर संभोग इच्छा, आत्मेंद्रिय सुख वासना की गंध भी नहीं है। उनकी प्रत्येक प्रार्थना कृष्ण के सुख की भावना से ही युक्त है, इसीलिए यह उनके विशेष प्रेम को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से यहां पर कह रही हैं गोपियां कि आपका जो अधरामृत है वो प्रेम का संवर्धन करने वाला है। सनातन गोस्वामी पाद ने इसके लिए बताया है कि ये जो अधरामृत है ये कैसा है, शोभना और रतिवर्धक। ये भी इसके दो जो है अर्थ हैं। शोभन, ये शोभा है, शोभन है ये, और रति प्रदान करने वाला है, प्रेम प्रदान करने वाला है। तो जो कृष्ण में रत हैं, जो कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने वाला है, इस प्रकार से तो जिसको पान करके कृष्ण के प्रति प्रेम की प्राप्ति होगी। तो यहां पर अलग अलग भाव से अधरामृत का वर्णन किया गया है। सखाओं के लिए जो उच्चिष्ट भोजन है वही अधरामृत है। जो भगवान का तांबूल इत्यादि है वो गोपियों के लिए अधरामृत है। जो वेणुनाद है वो भी गोपियों के लिए अधरामृत है। तो कृष्ण के अधरामृत के सिवा और किसी की भी लालसा फिर क्यों होगी, जब इस प्रकार से एक परम औषधि जो वास्तविक व्यथा है उसको दूर करने के लिए कृष्ण के अधरामृत के रूप में गोपियों को मिली है। तो यहां पर जो है इसका तात्पर्य सुरति का कांतारति से है। कांतारति के अंदर जो अत्यधिक आसक्ति होती है, ये आसक्ति साधारण रूप से शास्त्रों के द्वारा भी अगम्य है। वो भी इसको नहीं जान पाते कि क्या है इस प्रकार की आसक्ति। कृष्ण का नामामृत, कृष्ण का कथामृत, ये क्योंकि कृष्ण स्वयं परम उदार हैं, महान प्रेमी हैं, इसलिए जो भी उनसे प्रेम करता है वो उसी प्रकार से जैसे पारसमणि लोहे को भी पारसमणि बना देती है, उसी प्रकार जब कृष्ण किसी को प्रेम से अपना लेते हैं तो उसको भी वो अपने प्रेम का पात्र बना लेते हैं। तो इस प्रकार से जो भगवान की शक्ति है, वही जो भगवान में शक्ति है वही उनके अधरामृत में भी शक्ति है। तो इसलिए गोपियां यहां पर अधरामृत की पान करती की प्रदान करने के लिए कह रही हैं कि जिससे हमारे प्रेम की वृद्धि हो। सूरत का मतलब प्रेम, क्योंकि प्रेम मार्ग जो है वो अत्यंत दिव्य मार्ग है। यहां पर किसी प्रकार का कोई द्वैत नहीं है, केवल अद्वैत। यहां पर दो शरीर जरूर दिखते हैं देखने के लिए, लेकिन दोनों के भाव सब प्रकार से एक हैं।
तो इस प्रकार से जो आपका अधरामृत है वो प्रेम को बढ़ाने वाला है। और दूसरी बात कह रहे हैं शोक को नाश करने वाला है, शोक नाशनम। शोक तो श्रीमद् भागवत जो है इसके लिए कहा गया है, यहां पर भाषा जो है इसकी बड़ी समाधि भाषा है। व्यास जी ने समाधि के अंदर ही भागवत के दर्शन किए और उसका ज्यों की त्यों वर्णन कर दिया। तो गोपियों के जो कृष्ण की विरह का शोक है उस प्रकार का है ये। साधारण लौकिक शोक जो है वो तो नष्ट हो ही जाएगा, उसके लिए तो कोई शोक सोचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो यहां पर जिस शोक नाशनम की बात की जा रही है गोपियों के द्वारा, वो उनका कृष्ण के विरह से उत्पन्न जो शोक है उसके लिए कह रहे हैं। तो भगवान के विरह से उत्पन्न जो शोक है ये प्राकृत शोक नहीं है, सांसारिक कष्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। भजन का जो दुख है, भजन करते हुए जो भक्तों को विरह की प्राप्ति होती है, वही कि हमको कृष्ण कब मिलेंगे, हमको कृष्ण का प्रेम कब मिलेगा। इस प्रकार से जो प्रार्थना करते हैं भगवान उनको, क्योंकि जो सांसारिक शोक इत्यादि है वो तो केवल भागवत श्रवण से ही पूरा हो जाता है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। केवल श्रवण करने मात्र से ही भागवत के जो है हमारा भक्ति उत्पन्न हो जाती है और शोक मोह भय इत्यादि ये सारी की सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। तो यहां पर जो शोक है वो उसके लिए कह रहे हैं, क्योंकि शोक वहीं पर है जहां पर कामनाएं हैं, जहां पर कामनाएं हैं हमारी को प्राप्त वस्तु जो हमारी नष्ट हो गई है, अगर उस प्रकार से कहीं होता है तो हमको उस वस्तु के प्रति शोक होता है। शोक का कारण क्या है? शोक का कारण है कि जब हम किसी चीज को खो देते हैं, तो जगत में हम सब लोग हमेशा ही शोक में निमग्न रहते हैं। पहले हमने अपना शैशव खोया, बचपन खोया, फिर बाल्यावस्था खोई, उसके बाद युवावस्था खोई, सब कुछ खोया, यौवन खोया, धन खोया, स्नेहमयी माता ने अपना पुत्र को खोया, प्रिया ने प्रियतम को खोया, धन को खोया, मान सम्मान को खोया। तो हम लोग खोते रहते हैं, यहां पर हमेशा कुछ ना कुछ खो जाता है समय के अंतराल से। तो अनेक प्रकार के शोक इससे जो प्राप्त होते हैं, इन सब शोक को प्राप्त करने का जो है एक ही उपाय है कि भगवान में अपने मन की वृत्ति को लगा दिया जाए। जहां पर हमने अपने मन की वृत्ति को भगवान में लगा दिया, वहां पर हमारी सारी कामनाएं जो है नष्ट हो जाती हैं। क्योंकि जो काम है वो बड़ा प्रबल है। जैसे एक कांटे को कांटे से निकालते हैं, उसी प्रकार से इस काम को भी, प्राकृत काम को भी अप्राकृत काम के द्वारा ही निकालना पड़ेगा, और कोई हमारे पास उपाय नहीं है। एक कांटा निकालकर दूसरे कांटे से दोनों कांटों को फेंक दिया जाता है। लोहे को ही लोहे से काटना पड़ता है, अन्य धातु से लोहा नहीं कटता। उसी प्रकार से इस लौकिक काम का जो नाश होगा वो अलौकिक काम से होगा। तो यहां पर जो अलौकिक काम की प्राप्ति है उसके बाद उसको फेंका नहीं जाता, उसके बाद उसको अपने हृदय में संजोकर और भगवान की सेवा प्राप्त की जाती है। इतना ही अंतर है। लौकिक दृष्टांत पूर्ण रूप से कभी भी परमार्थ में घटित नहीं होते, लेकिन फिर भी उदाहरण के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो जब प्रभु से मिलने की हमारी तीव्र आकांक्षा पैदा हो जाती है गोपियों की भांति, तब हमारा जो प्राकृत काम है, इस संसार के अंदर जो अनेक प्रकार की कामनाएं हैं वो सब नष्ट होने लगती हैं, और फिर निष्काम प्रेम की उपलब्धि होती है। ये निष्काम प्रेम की उपलब्धि के लिए कहा गया है कि जब हम भगवान का उच्छिष्ट ग्रहण करते हैं महाप्रसाद के रूप में, तभी हमारा हृदय जो है धीरे धीरे उस अप्राकृत प्रेम को अनुभव करने की योग्यता प्राप्त करता है। तो यहां पर जो है अधरामृत की महिमा सबसे पहले तो बताया प्रेम को बढ़ाने वाला है, उसके बाद फिर कह रहे हैं शोक नाशनम, संसार की आसक्ति को काटने वाला। इसीलिए आगे कहते हैं स्वरित वेणुना सुष्ठ चुंबितम। कैसा ही अधरामृत? स्वरित वेणुना, आपकी जो वेणु है वो अच्छी प्रकार से वंशी ध्वनि आपकी अधरामृत के साथ मिली हुई है, इसलिए वो अत्यधिक मधुर हो गई है। वंशी एक तो वैसे मधुर होती है और उसमें आपका अधरामृत में मिल गया है। जैसे चंदन का
चंदन का जैसे मिश्रण हो जाए इत्र के साथ, तो अगर इत्र और चंदन मिला दिए जाएं तो और भी सुगंधित हो जाएगा। चंदन को इत्र में डुबो दिया जाए तो और भी सुगंधित हो जाएगा। उसी प्रकार आपकी वंशी ध्वनि तो स्वयं में बड़ी मधुर है, स्वरित वेणुना, और उसके अंदर भी फिर आपका जब अधरामत मिल गया तो वो और अधिक सुंदर हो गई और अधिक मधुर हो गई। तो यहां पर वंशी न कहकर वेणु शब्द कहा गया है। ये पुल्लिंग है। वंशी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है और वेणु शब्द पुल्लिंग है। तो कहने का भाव यह है यहां पर कि केवल स्त्रियों की बात नहीं है, यहां पर पुरुषों तक को आपका जो वेणुनाद है वो आकर्षित कर लेता है, पुरुषों तक को उन्मत्त कर डालता है, दुखों की विस्मृति करा जाता है, उनको भी शोक नाश कर देता है, उनके हृदय में ही प्रेम उत्पन्न कर देता है। तो इस प्रकार आपके जो वेणु का सौभाग्य है उसकी सीमा नहीं है। तो जिस अधर सुधा को हम लोग अनेक प्रकार का प्रयत्न करके और अपना सब कुछ समर्पण करके भी नहीं प्राप्त कर पाई, उसको ये जो वेणु है, जो पुल्लिंग है, जो पुरुष रूप से आपके अधरों का स्पर्श प्राप्त करता है, उसको अनायास प्राप्त कर लेता है। तो ये वेणु होकर भी, पुरुष होकर भी, सब प्रकार की जितनी भी इच्छाएं हैं, जितनी भी कामनाएं हैं, उस सबको वो सबको छोड़ देता है और आपका प्रेम प्राप्त कर लेता है। सुरतवर्धनम। तो यहां पर जो है 3 प्रकार से विशेषण दिए गए हैं, सुरतवर्धनम, शोकनाशनम, और तीसरा विशेषण बड़ा महत्वपूर्ण है, इतर राग विस्मारणम। तो भगवान के प्रति प्रेम होना एक बात हो गई, नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा, हमारे को अपनी पिछली बातों का किसी प्रकार का कोई शोक ना हो, और वो शोक कब नहीं होगा, जब होगा इतर राग विस्मारणम, अर्थात जो अन्य राग है हमारा कृष्ण के अतिरिक्त, इतर का मतलब अतिरिक्त, तो कृष्ण के अतिरिक्त जो हमारी आसक्ति देखी जाती है संसार में, उसको विस्मृत कराने वाला है। अन्य विषयों की विस्मृति, इस प्रकार का है ये आपका अधरामृत। तो यहां तक कि स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों को भी अन्य किसी प्रकार के राग की विस्मृति करा देता है। तो फिर उन पुरुषों को, जागतिक पुरुषों को, स्त्रियों के विषय की, स्त्रियों की कामना कहां से रहेगी? कृष्ण के अतिरिक्त सब प्रकार की कामनाएं खत्म करा देगा। तो फिर उनकी किसी प्रकार की प्राकृत कामना नहीं रहेगी। और फिर हम लोगों की तो बात अलग है, हमारे तो प्राण ही आपके अंदर रखेंगे, तो इसलिए हमारे हृदय के अंदर से ये सब प्रकार के विषय को नष्ट कर देगा। इसकी तो बात ही नहीं, इसकी तो इस प्रश्न ही नहीं उठता, ये तो हो ही जाएगा, क्योंकि हमारे तो प्राण ही आप में हैं और हम तो अबला हैं, स्त्रियां हैं, समर्पित हैं आपके। तो यहां तक कि जो पुरुष जाति का वेणु है वो भी अन्य सभी प्रकार की स्पृहाओं का अभाव अनुभव करने लगते हैं। इसीलिए कह रही हैं कि स्वरित वेणुना सुष्टु चुंबितम, कि वेणु जो है पुरुष जाति के रूप में प्रसिद्ध है, यहां तक कि सूखा हुआ लकड़ी का टुकड़ा है, लेकिन आपके अधरामृत में इस वेणु के अंदर किस प्रकार की अलौकिक शक्ति का संचार कर दिया है। अर्थात आपके जो भक्त होते हैं उनके अंदर आप किस प्रकार से अपना प्रेम जागृत करके एक अलौकिक शक्ति का, एक अलौकिक माधुर्य का आप उनके अंदर जागृति करा देते हो। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो भी सब प्रकार की इच्छाओं को समूल नष्ट करने वाला है आपका यह अधरामृत। भक्तों का जो साध्य है वो केवल एक ही है, कृष्ण प्रेम। और जब कृष्ण प्रेम में उनका मन निमग्न हो जाता है तो उन्हें संसार की विस्मृति अपने आप हो जाती है, उसके लिए कोई चेष्टा नहीं करते वो। जैसा कि जो है कालिय नाग की पत्नियों ने कहा है 10वें स्कंद के ही 16वें अध्याय के 37वें श्लोक में, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठ्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम वा वांछन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः। अर्थात जो
भक्त आपके चरण रज की इच्छा करते हैं, आपके चरण कमल जिनको प्राप्त हैं, ऐसे भक्त ना तो स्वर्गलोक, ना इस पृथ्वी का सार्वभौम सम्राट बनना चाहते हैं, ना ब्रह्मा का पद उनको चाहिए, ना वो रसातल जो रसातल है वहां का उनको अधिपत्य चाहिए, और न ही उनको योग की सिद्धियां चाहिए, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, यहां तक कि अपुनर्भवम वा, मोक्ष पर्यंत की भी वो कामना नहीं करते। इसका कारण क्या है? इसका कारण है केवल वो एक ही चीज की कामना करते हैं। ऐसा नहीं वो कामना नहीं करते, वांछन्ति, जिन्होंने इस प्रकार की कामना की है, वो कामना क्या है? यत पाद रजह प्रपन्ना, जो आपके चरणों के आश्रित हो गए हैं, ये उनकी इच्छा है। तो इस इच्छा के आगे सब प्रकार की उससे इतर इच्छाएं विस्मृत हो जाती हैं। तो यहां पर स्वरित वेणुना के द्वारा जो है, वेणुना शब्द के अंदर जो है तृतीया विभक्ति है, मतलब वेणु के द्वारा। तो वेणु के द्वारा जो आपके अधर चुंबित किए जा रहे हैं उसके विषय में कह रहे हैं। यदि कृष्ण कहें कि तुमको मेरा वेणुनाद जो अच्छा लगता है, लेकिन वेणु तो अचेतन है, बांस का एक टुकड़ा ही तो है, तो कह रहे हैं ना ना, ऐसा नहीं है, आपने इसको अपना अधरामृत दान किया है, ये साक्षात, और एक अचेतन वस्तु को भी आपने सचेतन कर दिया। देखिए कितनी महिमा हो गई, आपके अधरामृत की कितनी महिमा है कि एक जड़ वस्तु, एक बांस का टुकड़ा, जब उसने आपके अधरामृत को पान किया, प्राप्त किया, तो वो भी चेतन होकर किस प्रकार से सारे जगत को जो है मोह में डाल दिया। जो जड़ वस्तु थी वो चलायमान हो गई, जो चलायमान थी वो जड़ हो गई। सभी स्थावर जंगम प्राणी अपने अपने विरोधी स्वभाव को प्राप्त हो गए, विपरीत स्वभाव को प्राप्त हो गए। तो यहां पर गोपियों के इस कथन का अभिप्राय मुख्य रूप से, सिद्धांतिक रूप से यही कहा जाएगा कि चाहे कोई जीव कितना ही निकृष्ट क्यों ना हो, जैसे वेणु तो बिल्कुल बांस का एक टुकड़ा ही तो है और क्या है, तो वो भी जब अपने को समर्पित कर देता है, क्योंकि वेणु जो है बिल्कुल खोखला है, अंदर उसमें कोई नहीं है, अभिमान नहीं है, कर्तापन का अभिमान नहीं है, जैसा उसमें भगवान फूंक डालेंगे वैसी ही वो वाणी निकलेगी उसमें से। तो इस प्रकार से जब भगवान का जो भक्त है वो अपने अंदर किसी भी प्रकार के अभिमान को ना रखते हुए, कर्तापन भोक्तापन के, स्वयं को समर्पित कर देता है कृष्ण के चरणों में, भक्ति पथ का आश्रय लेता है, तो फिर वो वेणु के समान जगत को जो है वो आनंद प्रदान करने वाला हो जाता है। जैसे वेणु निकृष्ट और निष्प्राण होते हुए भी चेतन हो जाता है भगवान का अधरामृत पार करके, उसी प्रकार जगत के जीव यदि मान लो भगवान के चरणाश्रित नहीं हैं, तो वो अत्यंत निकृष्ट हैं और निष्प्राण वेणु के समान हैं, जिनमें भक्ति नहीं है, वो मृत के समान ही है। जीवनोपि मृतो ही सह नेह यत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवायै जीवन अपि मृतो ही सह। जिनके हृदय के अंदर कृष्ण की सेवा करने की इच्छा नहीं है, न तीर्थ पद सेवायै, वो जीवित तो हैं, शरीर दिख रहा है, लेकिन वो मृत प्राय हैं, क्योंकि जो उनका आत्मा का धर्म है वो उसका पालन ही नहीं कर रहे हैं, और आत्मधर्म है भगवान की सेवा। तो इसलिए आप इस जगत के जीवों को अपने प्रेमामृत का दान करके संजीवित करो। गोपियां इस प्रकार से अपने को अधरामृत देने के छल से सभी जीवों के प्रति भगवान अपना प्रेम दान करें, इस प्रकार की प्रार्थना कर रही हैं। यहां पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है कि अधरामृत रूपी जो औषधि है उसमें दो गुण हैं। पहला गुण तो है रोग नाशक। हमारे को जो भवरोग लगा हुआ है, ये संसार का रोग, आवागमन का चक्र, ये एक बहुत बड़ा रोग है। अनंत काल से हम इस रोग से दुखी हैं और इसीलिए बार बार ब्रह्मांड में, अनंत ब्रह्मांडों में भ्रमण करते रहते हैं।
ये पहला गुण है अधरामृत का, रोगनाशक, संसार को नष्ट करने वाला, इस संसार के जो चक्र है उसको। और दूसरा गुण है पुष्टिकारक। पुष्टिकारक मतलब प्रेम की वृद्धि करने वाला, अर्थात भगवत प्रेम प्रदान करने वाला, सुरत वर्धनम। तो ये गुण जो है ये स्वास्थ्य कारक है। तो पहला तो हो गया गौण फल और दूसरा हो गया मुख्य फल। तो यदि भगवान कहें ठीक है तुम कह रही हो कि मैं सबको प्रेम दान करूं, तो मैं कैसे करूं, क्या तरीका है, उपाय क्या है, तो इसके लिए कह रही हैं आप वीर हो। आगे कहा गया है इसमें वितर वीर नस्ते अधरामृतम, अपना अधरामृत आप वितरण करो। वितर माने वितरण करना। तो यदि भगवान कहें कि कैसे वितरण करूं, तो कह रहे आप तो वीर हो, आप दानवीर हो, आप दयावीर हो, आप धर्मवीर हो। सब प्रकार से वीर वो होता है जो दूसरे के लिए, दूसरे के कष्ट को भी नष्ट जो है निवारण कर दे किसी भी प्रकार से। यदि कोई व्यक्ति कष्ट में है तो उसको निवारण कर दे, वही वीर कहलाया जाएगा। तो आप दानवीर हो, दयावीर हो, अपने जनों को, अपने भक्तों को आप उस प्रेम का दान करो, क्योंकि तुम वैद्य राज्य हो। तुम्हारी ये औषधि सब प्रकार के कुपथ्य को जो है विस्मृत करा देगी। भगवान ये कह सकते हैं ना कि मैं ठीक है दे देता हूं, लेकिन तुम जो है इस लायक नहीं हो, जगत के जो जीव हैं अभी इस लायक ही नहीं है। तो कहती है नहीं नहीं, आप तो धन्वंतरी हो, धन्वंतरी के समान हो, धन्वंतरी के समान हो, और आपके पास इस रोग की दवाई है, अच्छी दवाई है। दोनों प्रकार से प्रेम को वर्धन करने वाली है और इस संसार के शोक को नष्ट करने वाली है। दोनों काम करती है। तो यदि कृष्ण कहते हैं कि तो बड़ी कीमती है, बिना मूल्य के नहीं दी जा सकती है, तो गोपियां इसीलिए कह रही हैं कि तुम ये बात नहीं कह सकते हो क्योंकि तुम दानवीर हो। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल निश्चेष्ट पड़ा है, मर चुका है, तो उसके अंदर प्राण संजीवन करने के लिए आप बिना औषधि के भी ये बिना मूल्य के भी ये औषधि दे देते हो। यही तो आपकी वीरता है। देखो ना, ये जो खोखला बांस है, इसके अंदर आपने अपना जो है अधरामृत भरा और इसको चेतन कर दिया। तो यदि कृष्ण कहें कि ये तो बड़ी मूल्यवान औषधि है, मैं बिना मूल्य के दे तो दूं, ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन जो कुपथ्य करते हैं, कुपथ्य का मतलब जो संसार के अंदर भोग कर रहे हैं, संसार के निकृष्ट भोगों में जो लगे में हैं, अपने धन जन कुटुंब इत्यादि में आसक्त हैं, ये बड़ा भारी कुपथ्य है इस प्रेम के लिए, कृष्ण प्रेम के लिए। तो गोपी कहती हैं कि तुम जानते नहीं हो वैद्यराज, यद्यपि दवाई तुम्हारी ही है, तुम्हें जानना चाहिए, और जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी तुम हमारे को छल रहे हो ऐसा कह के। तो कृष्ण कहते हैं भाई बताओ तो क्या है, पहेली क्या है। तो बोलते तुम्हारी औषधि बड़ी विशेष है, ये हमको कुपथ्य का स्वाद ही भुला देती है। तुम्हारी औषधि ये कड़वी तो है नहीं, ये इतनी मधुर है, हमने स्वयं इसका प्रभाव देखा है। यदि एक बार भी कोई इस आपकी औषधि का पान कर ले, अर्थात कृष्ण प्रेम की लेश मात्र एक चींटा भी उसके हृदय को स्पर्श कर जाए, अथवा वो केवल किसी ऐसे भक्त को देख ले जिसको वो छींटा स्पर्श कर चुका है, स्वयं स्वाद ना लेके, तो भी ये तो ऐसी औषधि है आपकी कि उसकी सारी की सारी कुपथ्य वासना दूर हो जाती है। अर्थात इन विषयों के अंदर, संसार के विषयों में जो उसका अनुरक्ति देखी जा रही है, वो अपने आप नष्ट हो जाती है, करनी नहीं पड़ती। यही तो आपकी वीरता है। आप जो औषधि भी देते हो तो ऐसी देते हो जो बड़ी विशेष है। परम दृष्ट्वा निवर्तते, गीता में भगवान ने कहा है, रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात यदि किसी को परमात्मा का, भगवान का लेश मात्र भी अनुभव हो जाता है, थोड़ा सा भी, तो फिर उसके हाथ में किसी प्रकार के विषय रस को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती उसके हृदय में।
परम रसवर्जम, सारे रस वर्जित हो जाते हैं संसार के। रसोप्यस्य, उनके अंदर उसको रस लगता ही नहीं, फिर संसार के रस हो जाते हैं विकृत रस, विरस। तो भगवान का जो सेवा का आनंद है, जो प्रेम का आनंद है, वो है सरस। इस संसार के अंदर जो विषयों का रस है, जड़ रस है, वो है विरस, अर्थात विपरीत रस, विकृत, सड़ा हुआ। और जो ज्ञान है वो है नीरस। 3 प्रकार के रस हैं। तो ज्ञान में तो रस है ही नहीं, इसलिए उसको कह दिया गया नीरस, शुष्क है। वहां तो केवल क्लेश ही है, क्लेश है। क्लेशो अधिक तरस्ते शाम अव्यक्ता सक्त चेत साम, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह बद्भिर अवाप्यते। केवल क्लेश, साधन अवस्था में भी और सिद्धि अवस्था में भी। तो वो तो सब प्रकार से जो है त्याज्य है। यहां तक कि जो विषय सुख हैं वो भी, जब आपका एक बार अनुभव हो जाए भजन करते करते, तो फिर संसार जो है ये अपने आप नष्ट हो जाता है। भक्ति की ये तो विशेषता है कि 3 चीजें एक साथ घटित होती हैं भक्ति करने से। संसार की विस्मृति, भक्ति का पोषण और आनंद की प्राप्ति। जैसे हम जब भोजन करते हैं तो 3 बातें एक साथ होती हैं। भूख की निवृत्ति, उसी प्रकार भक्ति से संसार की निवृत्ति। भूख जब हम भोजन करते हैं तो प्रत्येक ग्रास के साथ हमको हमारे इंद्रियों को पोषण होता है। तो इस प्रकार हमारी जो भक्ति है वो और अधिक उज्जवल होती चली जाती है, उसका पोषण होता है, प्रेम भगवान से बढ़ता चला जाता है। और तीसरी बात है तृप्ति, हमको आनंद मिलता है, प्रत्येक ग्रास के साथ एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतोष मिलता है। तो भगवान की जब भक्ति करते हैं तो हमको उस आनंद की भी उपलब्धि होती है। तो इस प्रकार से जो आपका ये अधरामृत है, ये इतर राग विस्मारणम नृणाम, मनुष्यों के इतर राग को भी विस्मृत कराने वाला है। जिसको भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई है वो दीवाना हो गया। कृष्ण के अतिरिक्त सब प्रकार का अनुराग उसका, देह दिग्गेह इत्यादि सबकी विस्मृति हो गई, केवल कृष्ण कृष्ण और कुछ याद नहीं रहता। इसीलिए मांग रही हैं अधरामृत भगवान से, क्योंकि जो अनुभूत वस्तु है उसके प्रति लोभ हो जाता है। एक बार यदि अनुभूति हो गई कृष्ण प्रेम की तो हमारा लोभ जागृत हो जाएगा, और बिना लोभ के महारास में प्रवेश नहीं है। गोपियां जानती हैं, कृष्ण जानते हैं कि यदि गोपियों के हृदय में लोभ नहीं आ रहा है तब महारास जो है वो नहीं हो सकता। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति समर्थ ही नहीं है चलने के लिए तो फिर वो क्या होगा, उसका कुछ भी नहीं काम कर पाएगा वो। तो उसी प्रकार से यदि रमण करने की सामर्थ्य नहीं है तो कहां से आएगी, उसी के लिए गोपियां कह रही हैं वो आएगी अधरामृत से। क्योंकि आपका अधरामृत जो है मत्त करने वाला है, इस संसार को भुला देता है, आपके अंदर हमको बिल्कुल तल्लीन कर देता है, तन्मय कर देता है, ऐसा अधरामृत भगवान का। तो इस प्रकार से हमने आज 14वें श्लोक में अधरामृत की महिमा का श्रवण किया, जो प्रेम को बढ़ाने वाला है, शोक को नष्ट करने वाला है और इस संसार के जितने भी आसक्तियां हैं उनको विस्मृत कराने वाला है। ऐसा है भगवान का अधरामृत। अब हम अगले सत्र में फिर 15वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।